स्वागत है आपका एनजीटीवी दिल्ली में। मैं हूं अबुल कलाम। सनसनीखेज़ खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ से निकलकर आइए हम बात करते हैं कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ पर। जी हाँ, वो सक्सेसफुल स्टोरीज़ उस कम्युनिटी के बारे में जिस कम्युनिटी के बारे में आप दिन भर सुनते रहते हैं कि मायूस कुन खबरें सुनने को मिलती हैं। जगह जगह तरह तरह के जो इस्तेसाल और तरह तरह के जो जुल्म तशद्दुद की खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं उसी कम्युनिटी यानी हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की। मुसलमानों में जो है ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जो हौसला देती हैं दूसरे को कि किस तरह से हम बुरे से बुरे हालात में उठकर सामने आ सकते हैं। उन्हीं में से हमारे साथ आज जो बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मोहम्मद ताहिर नूर साहब, और उनकी कंपनी का अभी पीछे मेरे देख रहे हैं ये कि यहाँ कैनोपी दिखाई दे रही है आपको, केजीएन इंटरनेशनल के नाम से इसमें इनका काम है। और ये कंपनी जो उत्तर प्रदेश के डासना मसूरी में है। सर, स्वागत है आपका एनजीटीवी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एनजीटीवी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और एनजीटीवी के लोग जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश एक ही अनुरोध करता हूँ कि हालात कुछ भी रहें, सरकमस्टांसेस कुछ भी रहें, माहौल कुछ भी रहे, हमें अपने हौसले बुलंद रखने हैं और हमें हौसलों से काम करना है। हालात ख़राब आएंगे और वक्त ख़राब आएगा, वो वक्त आके चला जाएगा। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं और हमारी हिम्मत है, वी शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक इन एनी सर्कमस्टांसेस टू अचीव आवर गोल्स। उसका मतलब ये है कि हमें हर हालात में अपने जो इरादे हैं मजबूत रखने चाहिए और हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, काविश से काम लेना चाहिए। और कैसे भी हालात रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी यकीनी है अल्लाह की मदद से। और मैं भी इसी तरीके से बहुत छोटा कारोबार मैंने स्टार्ट किया। जी सर, मैं यहीं से आपकी शुरुआत करूंगा कि आपको पहले मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में जो है यहाँ एक बिजनेसमैन की एक मीटिंग हुई है। और ये जो मीटिंग जो हुई है आपस में बिजनेसमैन को जोड़ने के लिए कि किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुई है उसका नाम है रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है लोगों को जो अपना कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं, साथ ही वो एक मुसलमान रहते हुए ईमानदारी के साथ और किस तरह से अपने कारोबार में खैर बरकत के साथ काम कर सकते हैं। उसी की मीटिंग में आज ये सर शामिल हुए, बल्कि शामिल ही नहीं हुए, पूरी ये जो आज की मीटिंग है उसका स्पॉन्सर भी आप ही ने किया। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत इस बात पे करेंगे कि आपकी जो कंपनी है ये केजीएन इंटरनेशनल क्या है, इसका एक मुख्तसर तारीफ बताएं। ये केजीएन इंटरनेशनल कंपनी अब से 12-15 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी। और उस वक़्त इतने वसाइल, इतनी गुंजाइश और यूँ कह लिए वी वाज नथिंग टू सपोर्ट एज आवर फाइनेंशियल। वो अपने हाथ से ही इस कंपनी को स्टार्ट किया और रात दिन मेहनत जद्दोजहद से अपने हाथ से प्रोडक्ट, अपने हाथ से ही सैंपल तैयार किए, क्योंकि हमारे पास उस वक्त इतना फाइनेंस नहीं था कि हम कोई अपने लिए एज एडवाइज़र या अपने लिए सैंपल मेकिंग का बंदा या अपने लिए डाई बनाने के लिए कोई स्पेशलिस्ट रख सकें। छोटे से कारखाने में, छोटी सी जगह में हमने ये स्टार्ट किया। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता जैसा कि हमारे बड़ों ने समझाया कि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करिए। मेहनत और ईमानदारी ही आदमी की कामयाबी की ज़मानत बनती है और अल्लाह के साथ उन्हीं लोगों की मदद आती है जो मेहनत और ईमानदारी से और सच्ची लगन से अपने कामों को इबादत समझ के करते हैं। जो उसके हदीस में भी आया है, अमल इबादा, 2 लफ्ज़ों के हदीस है। इसका मतलब ये है काम जो है इबादत है, काम इबादत है, अमल इबादा। उसको पेश नज़र रखते हुए अगर हम अपने कामों में तवज्जो देंगे, अपने कामों को करेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर शामिल हाल होगी। हालात कुछ भी, कितने भी ख़राब हालात रहें, लेकिन अल्लाह से मदद मांगनी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अल्लाह की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जी, आपने कहा कि आपने एक छोटे से लेवल से ये काम शुरू किया था, तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि क्या काम था, वो किस प्रोडक्ट को लेकर आए और किस तरह से आप ये लेकर आए। अगर छोटे से लेवल से शुरू कोई करना चाहे तो किस तरह से कर। उसका तरीक़ा यही है कि जो जिस लेवल का भी कोई भी आदमी काम करना चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में ये कि
2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम विलेज हुआ था, उस समय मुझे एज ए कॉन्ट्रैक्टर कॉमनवेल्थ गेम विलेज में काम करने के लिए जगह मिली थी और उसमें मैंने एज ए कॉन्ट्रैक्टर एंट्री की। एंट्री करने के बाद आई वाज नथिंग, मतलब मुझे उस काम की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ गया, देखा एज ए कॉन्ट्रैक्टर वहाँ मैंने काम किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे देखने को मिले और उसको मैंने दिमाग लगाया कि ये काम मैं कर सकता हूँ और इट कैन बी डू बाय अस, ये बाय मी। तो उसको मैं प्रोडक्ट वहाँ से लेकर के आया और उनकी डाइज़ वगैरह मैंने बनवाई और डाइज़ बनवाने के बाद प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में सैंपल दिए। कुछ थोड़ी थोड़ी जो है वो उसका मेरे पास ऑर्डर आए, लेकिन वो कि नाकाफ़ी थे, वो जो काम के लिए पूरे नहीं थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर आदमी उधार माल मांगता था, कई कई महीने के उधारी पे माल करने के लिए हमारे लिए बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। उसके बावजूद हम काम करते रहे। इस तरीके से मुझे तकरीबन 3 और 4 साल मुझे सब्र करना पड़ा। 3-4 साल सब्र करने के बाद मैं अपने दोस्त, अपने मोहसिन, अपने करम फरमा हसन खान साहब, जो कि उस वक्त ईमार कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे मेरी बात सुन के, मेरी क्वालिटी देख के, मेरे हौसले देख के और उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल इस तरीके से हुई। हसन खान साहब ने मुझे 2 प्रोजेक्ट मुझे दिए कि इन प्रोजेक्ट पे आप माल सप्लाई करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से माल सप्लाई शुरू करा। उसके बाद मुझे ईटी इंजीनियरिंग, जिसने बुर्ज अल खलीफा में एयर कंडीशनिंग का और फायर फाइटिंग का काम किया, उस कंपनी का मुझे काम मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हौसले से, हिम्मत से काम किया और क्वालिटी में मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सस्ता माल मैंने कभी नहीं लगाया और क्वालिटी बेहतर से बेहतर बना के दी। और एक प्रोजेक्ट जो कि मुझे गुड़गांव में मिला, उसमें बहुत महंगा प्रोजेक्ट था वो। उस प्रोजेक्ट में एलएनटी का प्रोजेक्ट था। उस एलएनटी के प्रोजेक्ट में मैंने माल सप्लाई किया तो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर ने किया कि जो सैंपल आप दिखा रहा हो यही माल सप्लाई करोगे या सैंपल कुछ और दिखाओगे, माल कुछ और सप्लाई करोगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, सर ये मेरा सैंपल आप रख लीजिए, जब मेरा प्रोडक्शन आप आए तो आप देख लीजिएगा जैसा मेरा सैंपल है, अगर ऐसा प्रोडक्शन नहीं मिले तो आप पैसा ही मत दीजिएगा। वो मेरी शक्ल देखने लगा कि ये बंदा इतनी कॉन्फिडेंस से इतनी बात कर रहा है, तो मैंने वही करके दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता मेरा ब्रांड डेवलप हो गया। और मेरा ब्रांड डेवलप होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टोयोटो हाईटेक अपना ब्रांड है, इसको रजिस्टर्ड कराया। पैन इंडिया मैंने काम किया, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी एलएनटी से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मैंने सर्टिफिकेट लिया और वहाँ पर पूरे एयरपोर्ट पे मैंने माल सप्लाई किया। आपने बताया कि ये मार्केट में जब आप अपना प्रोडक्ट लेकर गए तो सैंपल जो आपने दिखाया, उन्होंने कहा कि यही सैंपल आप हमें यही माल देंगे, दूसरा को। ऐसा लोगों को क्यों कहना पड़ता है, क्यों ये बात निकल कर आती है? बहुत कॉमन बात है जो सामने आती है हमारे में। असल में है होता किस तरीके से है, जिस लेवल से आदमी स्टार्ट करता है उससे थोड़ा आगे जाने के बाद आदमी की नीयत जो है थोड़ा सा डगमगा जाती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसा नहीं हम 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में, साल भर में प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी पूरी उम्र रहती है, 10-20 साल रहती है। हमें स्टार्टिंग में अपनी गुडविल, अपनी क्वालिटी, अपने कमिटमेंट, अपनी सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मार्केट के लिए ज़रूरी होता है। हम इन चीज़ पे ध्यान नहीं देते, इसलिए आगे जाने के रास्ते हम अपने पहले ही बंद कर देते हैं, जो कि हमारे आगे जाने के लिए रास्ते ज़रूरी होते हैं कि हम उस चीज़ को आगे लेके जाएं, अपने बिज़नेस को आगे लेके जाएं, अपने ब्रांड को आगे लेकर के जाएं, अपनी कंपनी को आगे लेके जाएं। हमारे छोटे से फ़ायदे के लिए हम बड़ा फ़ायदा छोड़ देते हैं, जो कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा मैसेज भी लोगों के लिए यही है कि हमेशा अपने बिज़नेस को दूरअंदेशी से मतलब इस तरीके से देखें, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस, सो वी हैव टू कंटिन्यू एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस विद ऑनेस्टी, बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट विद आवर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हमको काम करना चाहिए, ताकि हमारा मार्केट में गुडविल बन जाएगा। जब मार्केट में गुडविल बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। सर ताहिर साहब, एक बात ये भी देखी गई उमूमन के एक कहा जाता है कारोबार में जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा चलेगा कैसे, अगर ये इतना इस तरह से हम प्रॉफिट नहीं लेंगे तो हम खाएंगे क्या। एज ए मुस्लिम आप बताइए कि आप ने इस तरह से करा तो क्या नुकसान का सामना करना पड़ा या आप मुनाफे की तरफ गए? जो ये कहा जाता है ना कि अगर
मुनाफा लेना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ईमानुल्लाह बता सकता हूँ, एज ए बिजनेसमैन, एज ए ऑनेस्ट, एज ए मुस्लिम, कि ये मेरा अभी तक का बिज़नेस का सफ़र और मेरी उम्र का सफ़र ये रहा है। 62 ईयर मेरी ओल्ड है, और इन 62 ईयर के लिए अगर मैं कभी सारे दिन में या किसी भी दिन अपनी ज़ुबान से जो कि एक्चुअल फैक्ट या सच नहीं है वो निकाल देता हूँ, तो वो मेरा फैक्ट ना बोलना मुझे कई दिन और हफ्ते भर याद रहता है कि मैंने 6 दिन पहले या 8 दिन पहले, ये लास्ट वीक मैंने यार उससे रॉन्ग कमिटमेंट किया था, या मुझसे ये गलती हो गई, मैंने उसको गलत बोला था। तो कभी मेरे ज़ुबान से झूठ सच नहीं मिलता, और झूठ को मैं सच में नहीं मिलाता, सच को झूठ में नहीं मिलाता। अगर मेरा माल नहीं जाएगा तो मैं अपनी पार्टी को डायरेक्ट बोलूँगा, सर आज नहीं जा सका, कल जाएगा, और आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, या आई एम वेरी मच सॉरी, या आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये माफ़ी का शब्द, ये माफ़ी का लफ्ज़ जो है उसके दिल में गुंजाइश पैदा करता है, और हम वही बोलता है कि यार कुछ भी है, ये आदमी सच तो बोल रहा है, वो सच के सामने सारी चीज़ें जो है वो। तो ये जिस तरह से आप ये अपना ये बिज़नेस लेकर चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मेहनत रहती है? आप अकेले हैं या आप और भी आपके साथ? मैं फ़िलहाल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अकेला ही था, लेकिन अभी मेरे साथ में मेरे बेटे, बड़े बेटे हाफिज़ मोहम्मद अनस, और मेरी उससे छोटी बेटी हैं सादिया, जो कि MA पर्शियन है। उन्होंने अब GRF का एग्ज़ाम दिया, वो मेरे साथ में कोटेशंस वगैरह और सारे ऑफिशियली काम वो देखती हैं, जिनकी मेहनत रहती है। कई बार हमें रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे भी काम करना पड़ता है, कोटेशन जब देनी रहती है, या एक्सपोर्ट बिज़नेस में जब हमें काम करना होता है। तो ये बच्चे, उससे छोटा मेरा एक बेटा है मोहम्मद जैद, जो कि मेरे साथ में वो बैचलर कर रहा है, और साथ में मेरे साथ में ऑफिशियली मेरे असिस्टेंट्स करते हैं मुझे कुछ भी बिलिंग करना, जैसे कोटेशंस हैं, और मार्केट के लिए कई बार उनको कस्टमर के पास जाना पड़ता है, वो मुझे काम करते हैं। बड़े बेटे मेरे फैक्ट्री भी देखते हैं, और ऊपर के जितने काम होते हैं वो भी देखता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी काम में आगे बढ़ाना, ताकि वो भी सीखें कि किस तरह से मार्केट में उतरना है, क्या क्या करना है, किस तरह से बिज़नेस करना है। इसीलिए शायद आप आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं इस बात को कहता हूँ, जो लोग काम करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, वो बच्चों को अपने स्पून फीडिंग करें छोटी उम्र से ही, ताकि उनका जहन नौकरी का नहीं बल्कि नौकरी देने का जहन बने, और वो बिज़नेस इस तरीके से करें कि 20 लोग 50 लोग हमारे लोगों से जो है वो नौकरियां हासिल करें, यानी उनको हम 20 लोग 50 लोग हमारी वजह से अपने घरों का चूल्हा जला सकें। और ये हमारा नज़्बुल ऐन होना चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, ना कि एम्प्लॉय बनने हैं, ना कि हमको सर्विस हासिल करनी है। और अपने जितने भी वसाइल हैं उस वसाइल में ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और हमें इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि एक न एक दिन हम ज़रूर सक्सेस होंगे, और उसके हिसाब से हमें काम बढ़ना चाहिए। आप इस बीच में अपने काम के बीच में रिफ़ा से भी जुड़े, रिफ़ा से कब जुड़े, किस तरह जुड़े, और रिफ़ा को आप क्या समझ पाए? रिफ़ा को जो मैं जुड़ा हूँ, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये समझ लीजिए आज की डेट में हमारी कम्युनिटी के लिए बिज़नेस के एतबार से रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे लिए आज जो है बिज़नेसमैन के लिए रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीढ़ की हड्डी है। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ये समझ लीजिए आज की डेट में जिसे अरबी में जिसे कहते हैं, मतलब ये कि एक तरह से देखे जाए का मतलब है अरबी में माँ के। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इस वक्त काम कर रही है, एक माँ की तरह काम कर रही है, जो माँ हमें स्पून फीडिंग दिखा रही है, जो माँ हमें रिसोर्सेज दे रही है, जो माँ हमें काम का जो है वो सलीका सिखा रही है, वो माँ हमें जो हराम हलाल में यानी डिफरेंस करते हुए हमें कारोबार में आगे बढ़ा रही है। ये रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी माँ की तरह है, जो हमें हर पहलू से, हर नज़रिए से और हर काम में हमारी रहनुमाई कर रही है। और रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आने वाले टाइम में ऑल ओवर इंडिया, मैं गुजारिश करूँगा ऑल ओवर इंडिया इसका इंशाल्लाह बेहतरीन नेटवर्क होगा। और मैं समझता हूँ उम्मत के हर फ़र्द, हर बिज़नेसमैन, छोटा या बड़ा कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। छोटा बड़ा बिज़नेसमैन, अगर एक दुकानदार भी है, एक फैक्ट्री चलाने वाला भी है, ये कोई भी आदमी है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, बहैसियत उम्मत के रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बने और रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। ये रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स
ऐसे लोग हैं जो लोगों करोड़ों करोड़ों रुपए का बिज़नेस देते हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक प्रोग्राम में मैं रियाज़ गया था, वहाँ से मैंने इस्तिफ़ादा हासिल किया और उसके लिए मैं रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उसके दिल्ली स्टेट के जो सदर हैं सुल्तान सलाउद्दीन साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी रहनुमाई करी और रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुझे तस्नीम साहब ने जोड़ा। हमज़ा भाई जो कि तस्नीम साहब के करीबी हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं हमज़ा भाई का भी और पूरी दिल्ली स्टेट और ऑल इंडिया स्टेट रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आ सकूँ। रिफ़ा का मतलब ही यही है कि आवाम की भलाई और आवाम के लिए जो है बेहतरी के लिए काम करना, उसको रिफ़ा ही कहते हैं। और ये अरबी का लफ्ज़ है रिफ़ा आम्मा जिसे बोलते हैं, तो इट्स मीन रिफ़ा इन द सेंस ऑफ रिफ़ा आम्मा। द टीम ऑफ रिफ़ा इज़ डूइंग द वेल in Delhi state and all over India. We are very much optimistic and we are very much hopeful. Inshallah, Bismillah, in nearest coming future, we can do much more for the रिफ़ा आम, और रिफ़ा के लिए यानी आवाम की रिफ़ा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह हम कारवां की तरह काम करेंगे, दामे दरमे सुखने, इंशाल्लाह हम रिफ़ा के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद ताहिर साहब, जो कि जिन्होंने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बताई। उम्मीद है कि आप सबको ये सक्सेसफुल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, या जो कुछ आप बताना चाहें इसके बारे में, आपका कोई सजेशन हो, जो भी कुछ हो, रिफ़ा से रिलेटेड हो या अपने कारोबार से रिलेटेड, या किस तरह से कारोबार किया जा सकता है, कोई सवाल हो तो वो भी आप अपने इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। NGTV दिल्ली के लिए दिल्ली से अबुल कलाम।